एक सरदार सिनेमा हॉल में गया तो वहां एक बूढ़ी औरत 7 अप की बोतल पकड़कर बैठी थी। कभी 25 मिनट के बाद मुंह को लगाती और कभी 10 मिनट के बाद। सरदार से रहा न गया। सरदार ने बोतल उठाई और सारी पी ली और बोला, ऐसे पीते हैं? बूढ़ी औरत बोली, ओए कमीने, मैं तो सुबह से इसमें पान थूक रही थी। एक मिरासी के बाप के सर में गोली लगी तो वो मर गया। सब घर वाले उस पास बैठकर रो रहे थे और हालात बहुत सोगवार थे। मिरासी खड़ा हुआ और बोला, ए तुसी सारे रो क्यों रहे हो? शुक्र करो, उंदियक बच गई है। सरदार ने एक प्रेशर कुकर खरीदा, अगले दिन वापस कर दिया। दुकानदार ने पूछा, वापस क्यों किया? सरदार बोला, घर में जवान बेटियां हैं, यह साला सीटियां मारता है। पठान ने अपने मोहल्ले में रहने वाले एक आदमी को खूब पीटा। बात पंचायत तक पहुंच गई। पंचायत में पठान से पूछा गया, तुमने इस आदमी को इतनी बेरहमी से क्यों मारा? पठान बोला, ये आदमी पूरे मोहल्ले में कहता है कि अच्छे काम करो तुम सबको जन्नत मिलेगी। सरपंच बोला, ठीक ही तो कहता है, ये बेचारा, इसमें बुरा क्या है? अब पठान ने सरपंच को ही पीट दिया। फिर मुखिया बोला, अब सरपंच को क्यों मारा? पठान बोला, मुखिया जी, जन्नत मेरी बेगम का नाम है। उधार दें मगर सोच समझकर। अपनी ही पैसे भिखारी बनकर मांगने पड़ते हैं और उधार लेने वाला जज बनकर तारीख पे तारीख देता रहता है। पठान 5 साल बाद दुबई से पाकिस्तान आया और खुशी खुशी बोला, आज तो मैं अपने बचपन के दोस्त से मिलने जाऊंगा। पठान ने अपने दोस्त के लिए लग्जरी गिफ्ट्स खरीदे और एक्साइटेड होकर उसके घर चला गया। दोस्त की बीवी ने दरवाजा खोला और हैरान होकर पूछा, आप कौन? पठान ने फख्र से कहा, मैं उमर का 20 साल पुराना दोस्त हूँ, जाओ इसे बताओ पठान आया है। दोस्त की बीवी थोड़ा अफसोस के साथ बोली, खान साहब वो पिछले 1 साल से कोमा में है। पठान गुस्से से बोला, मैं 5 साल बाद दुबई से इतना लंबा सफर करके आया हूँ और ये मुझे बताए बगैर दूसरे मुल्क चला गया। मुझे कहता मैं उसे दुबई ले जाता। फिर पठान बोला, ये मेरा नंबर और ये गिफ्ट्स भी रख लो, जब वो घर आए तो उसे। गांव के बुजुर्ग पूरे दिन आग से नहीं हटेंगे और पूछने पर बताएंगे कि ये तो ठंड कुछ भी नहीं है, ठंड तो हमारे जमाने में पड़ती थी। भरे बाजार में तेज रफ्तार से बाइक चलाने वाले खुद को हीरो समझते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता उस समय पैदल चलने वाले लोग उनकी माँ बहनों को कितना याद करते हैं। मोटा आदमी ऊंची इमारत से गिर गया। जब अस्पताल में उसे होश आया तो उसने पूछा, मैं जिंदा हूँ? डॉक्टर, आप तो जिंदा हैं, लेकिन जिन पर तुम गिरे थे वो मर गए। एक देहाती बड़े होटल में गया और चाय का ऑर्डर दिया। वेटर एक छोटे से कप में जरा सी चाय ले आया। उसने एक ही घूंट में चाय खत्म कर दी और बोला, मीठा ठीक है, चाय ले आओ। कैसा लगा मेरा मजाक? एक पठान बाबा जी के पास गया और बाबा जी को अपनी परेशानियां बताईं। बाबा जी ने बोला, बेटा अपने घर से कुछ मिट्टी ले आओ। वो पठान मिट्टी लेकर आया और बाबा जी को दी। बाबा जी मिट्टी को हाथ में लेकर बोले, बेटा तुम्हें पता है तुम्हारे घर में क्या चल रहा है? पठान ने बोला, नहीं, क्यों, क्या हुआ है? बाबा जी बोले, बेटा तुम्हारी बीवी का चक्कर चल रहा है तुम्हारे दोस्त के साथ और बहुत जल्दी तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर भागने वाली है तुम्हारे दोस्त के साथ। पठान ने बोला, बाबा जी तुम्हें ये सब कैसे पता चला? बाबा जी बोले, बेटा जो ये मिट्टी तुम अपने घर से लेकर आए हो ना, इससे मुझे सब पता चल गया है। पठान ने बोला, लेकिन बाबा जी ये मिट्टी तो मैं आपके घर से लाया हूँ। रुको रुको। अगर चोर पुलिस से बचते हुए एक टूटी हुई कब्र में जाकर लेट गया। करीब से कुछ सरदार गुजरे तो उन्होंने सोचा कि शायद लोग कब्र पर मिट्टी डालना भूल गए। उन्होंने मिट्टी डालना शुरू कर दिया। चोर चिल्लाया, बचाओ बचाओ। सरदार बोले, ओए जल्दी जल्दी मिट्टी डालो, हिसाब किताब शुरू हो गया है। मजीद ऐसे फनी वीडियोस देखने के लिए हमारे अकाउंट को लाजमी फॉलो करें। लड़का बोला, अगर मैं मर गया तो तुम दूसरी शादी कर लोगी? लड़की बोली, नहीं मैं अपनी बहन के पास रह लूंगी। लड़की बोली, अगर मैं मर गई तो? लड़का बोला, मैं भी तुम्हारी बहन के साथ रह लूंगा। पठान को रोजे में बहुत प्यास लगी हुई थी। पास बैठा एक आदमी पानी पी रहा था। पठान ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, अगर इसको हमने जन्नत में देखा तो इसका खैर नहीं। पठान आम के दरख्त पर चढ़ गया। आम के दरख्त पर एक बंदर बैठा हुआ था। बंदर ने पठान से पूछा, तुम आम के दरख्त पर क्यों चढ़े हो? पठान ने बोला, अमरूद खाने आया हूँ। बंदर ने बोला, कर दी ना बेवकूफों वाली बात।
ये आम का दरख्त है और आप अमरूद खाने आए हो। फिर पठान ने बोला, कर दी ना जानवरों वाली बात, हम अमरूद अपने साथ लेकर आया है। पठान, आज मैं बस के पीछे भागते हुए घर तक आया हूं और किराए के 10 रुपये भी बचा लिए। दूसरे पठान ने कहा, तुम तो बहुत बेवकूफ हो, अगर रिक्शे के पीछे भागते तो 100 रुपये बचा लेते। एक पठान सिनेमा में फिल्म देख रहा था। फिल्म में एक शेर दौड़ते हुए आ रहा था। पठान शेर को देखकर डर गया और अपनी चादर उठाकर भागने लगा। लोगों ने कहा, खां साहब मत डरो, ये तो सिर्फ फिल्म है। पठान बोला, वो तो मुझे भी पता है कि ये सिर्फ फिल्म है, लेकिन वो तो जानवर है, उसे क्या पता। एक सरदार को मोबाइल पर कोई तंग करता था। सरदार ने नई सिम खरीद कर उसे मैसेज किया, मैंने वो नंबर बंद कर दिया है, अब तेरा बाप भी मुझे तंग नहीं कर सका। रुको रुको, अगर हंसी ना आए तो कहना। इंजीनियरिंग के सभी प्रोफेसर्स को प्लेन में बैठाया गया। फिर अनाउंसमेंट हुई कि यह प्लेन आपके स्टूडेंट्स ने बनाई है। तभी सारे प्रोफेसर उतर गए, मगर कॉलेज का प्रिंसिपल वही बैठा रहा। लोगों ने पूछा, क्या आपको डर नहीं लगता? प्रिंसिपल ने हंसते हुए जवाब दिया, मुझे अपने स्टूडेंट्स पर पूरा भरोसा है, यह प्लेन कभी स्टार्ट ही नहीं होगा। रमजान में एक शख्स इतवार के दिन सड़क पर खड़ा होकर केले खा रहा था। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और पूछा, ओए तुम्हें पता नहीं रमजान चल रहा है? आगे से कहने लगा, आज इतवार है ना, इसीलिए मुझे लगा आज छुट्टी है। 2 चूहे साइकिल पर घूम रहे थे। रास्ते में शेर के बच्चे ने चूहों को देखकर बोला, अरे मुझे भी अपने साथ घूमने ले चलो। चूहे ने जवाब दिया, सोच ले, फिर तेरी माँ ये ना कहे कि तुम गुंडों के साथ घूम रहे हो।